Hi guys, after discussing fine motor and gross motor milestones, let's talk about other domains also, right? Example language milestones, social milestones. Provided that maturation of brain is taking place and hearing is intact, baby will also develop language milestones, okay? तो language milestones में अगर hearing intact है तो 3 month पे child will try to communicate with musical sounds that is known as cooing, okay? Coos. 4 months पे अभी कुछ इसमें लैंग्वेज स्किल्स आए नहीं ऐसे कि वो कोई लैंग्वेज प्रोड्यूस कर पाए, तो चाइल्ड विल ट्राई टू कम्युनिकेट बाय लाफिंग. सो बाय 4 months लाफ्स लाउड. 6 मंथ पे अब सिलेबल्स वो कुछ बोल पाएगा जैसे माँ पा टा एसेट्रा. और 9 मंथ पे हम लोग क्या कहेंगे, बाई सिलेबल्स आ जाएंगे. ओके तो 6 मंथ मोनोसिलेबल्स, 9 मंथ्स बाई सिलेबल्स. ओके अब एक बार फिर से हम लोग उस मेगा निमोनिक को याद करते हैं. 9 मंथ्स पे हम लोगों ने क्या कहा था, फीटस यूट्रस को बाय बाय बोल देगा. ओके तो 9 मंथ्स पे हम लोगों ने क्या कहा था, बाय मामा सी आई एम परमानेंटली लिविंग. तो जो बाय मामा है, ये मामा क्या है, 9 मंथ पे आया है और ये बाई सिलेबल है. अभी एक बार फिर से इस निमोनिक को रिवाइज करेंगे. मैंने कहा था दिस निमोनिक इज नॉट गोइंग टू लीव यू. ओके 12 मंथ पे वो कैब डेवलप करेगा 1 to 2 वर्ड्स विद मीनिंग. और उसके हर एक 6 मंथ्स में वो कैब उसके 10x ज़्यादा हो जाएंगे. जैसे 18 मंथ पे 10 वर्ड्स और 2 ईयर पे 100 वर्ड्स. तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके और 2 ईयर पे चाइल्ड कैन प्रोनाउंस यूज़ प्रोनाउंस. ओके एग्जाम्पल आई मी एंड यू. 3 ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन. जब आप 3rd ईयर MBBS 3rd प्रॉफ में जाते हो तो हिस्ट्री टेकिंग क्लिनिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और जब हिस्ट्री टेकिंग की बात आती है तो यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस. ओके विद पेशेंट टू एलिसिट द हिस्ट्री. ओके और दूसरी चीज़ क्या है, हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले क्या होते हैं, पर्टिकुलर्स होते हैं. पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, नेम एज एंड सेक्स. okay so by the age of 3 years child knows and child can tell also his full name, age and gender. तो 3rd ईयर को 3rd प्रोफेशनल के क्लिनिकल से एसोसिएट कर सकते हो. ओके क्योंकि 3rd ईयर से क्लिनिकल सब्जेक्ट्स स्टार्ट होते हैं. 4 ईयर के बच्चे काफ़ी एंटरटेन करते हैं, काफ़ी पोएम स्टोरीज ये सब सुना देते हैं. ओके सॉन्ग्स. 5 ईयर पे आस्क मीनिंग ऑफ वर्ड्स. आस्किंग क्वेश्चंस इज डिफरेंट थिंग, आस्किंग मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स इज़ अ डिफरेंट थिंग. ओके तो एक बार फिर से देखते हैं. सबसे पहले उस मेगा निमोनिक की बात करते हैं. राइट वो क्या था, बाय मामा सी आई एम परमानेंटली लिविंग. परमानेंटली लिविंग सबसे इम्पॉर्टेंट निमोनिक है. और कैसे हम लोगों ने याद किया है कि बाय द एज ऑफ 9 मंथ्स. ओके 9 मंथ्स ऑफ जेस्टेशनल एज के बाद क्या करेगा, फीटस यूट्रस को बाय बोल देगा. हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है, 9 मंथ की होती है. तो ये 9 मंथ के माइलस्टोन है. बाय को हम लोग डिस्कस करेंगे. सोशल माइलस्टोन्स में वेव्स बाय बाय. अब मम्मा आ गया यहाँ पे. मम्मा इज़ अ बाई सिलेबल. ओके तो बाई सिलेबल्स अगर कभी भूल जाओ, वैसे तो काफ़ी इजी है याद करना, तो 9 मंथ पे आएंगे जैसे मामा पापा एसेट्रा. सी को हम लोगों ने कैसे लिख लिया था, ट्रिपल सी से. और 9 मंथ से क्रॉलिंग स्टार्ट होगा, फिर 10 मंथ पे क्रीपिंग आएगा, 11 मंथ पे क्रूजिंग आएगा. आई एम परमानेंटली, आई एम को ऐसे लिख सकते हो, फिर परमानेंट लिख सकते हो. इससे क्या हो जाएगा, 9 मंथ पे इमेच्योर पिंसर ग्रास्प आ गया. ओके परमानेंट से एक और माइलस्टोन है विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट परमानेंस. 9 मंथ से बड़े बच्चे को बेवकूफ़ बनाना थोड़ा मुश्किल है. मान लो उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख लिया, उसको फील्ड ऑफ विजन से हटा लिया. ओके देन ऑल्सो चाइल्ड विल कीप सर्चिंग फॉर दैट ऑब्जेक्ट. ओके जहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट को ढूंढ पाएगा अपने लिमिटेशंस में, वहाँ तक वो जाएगा. उसको पता होगा कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, दिस इज़ परमानेंट थिंग. लेकिन अगर 9 मंथ से कम का बच्चा होगा और इसको फील्ड ऑफ विजन से हटा लोगे, देन चाइल्ड विल नो नॉट गो to search for this object. Okay so this is object permanence, this appears at 9 months. okay तो ये मेगा निमोनिक एवरग्रीन निमोनिक को हमेशा याद रखना है. तो एक बार फिर से इसको देखते हैं, फिर उसके बाद समराइज कर लेते हैं. दूसरा निमोनिक क्या था, 3rd ईयर में
MBBS में क्लिनिकल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री टेकिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस। तो 3 साल का बच्चा क्वेश्चंस आस्क करेगा, ओके, और नोज फुल नेम, एज एंड जेंडर। इसको पता होगा आगे चल के सोशल माइलस्टोन्स में कि फ्रेंडशिप किससे करनी है, गर्लफ्रेंड बनाना है या बॉयफ्रेंड बनाना है। नो फुल नेम एंड जेंडर, दैट इज़ पर्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट, ओके। तो काफ़ी सिंपल है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या कहा था, 1 ईयर पे 1 to 2 वर्ड का वो कैब होगा, उसके बाद 10x एवरी 6 मंथ पे इंक्रीज होता रहेगा। तो एक बार लैंग्वेज माइलस्टोन्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 3 मंथ क्वीन, ओके। 4 मंथ्स हम लोग क्या कहेंगे, लाफ्स लाउड, याद रहेगा, काफ़ी सिंपल है। 6 मंथ मोनोसिलेबल्स। 9 मंथ वही निमोनिक याद आता है, बाईसिलेबल्स, ओके। अब 12 मंथ मतलब 1 ईयर, तो 1 to 2 वर्ड वो कैब विद मीनिंग अदर देन सिलेबल्स, ओके। और फिर उसके बाद बात करेंगे 18 मंथ, मतलब यहाँ पे 6 मंथ का गैप आ गया और हम लोगों ने क्या कहा था, 6 मंथ पे वो कैब 10x हो जाएंगे। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 वर्ड्स विद मीनिंग। और यहाँ पे बच्चा प्रोनाउंस वगैरह भी यूज़ कर पाएगा, जैसे आई, मी, यू। फिर उसके बाद 2 ईयर के माइलस्टोन्स देखते हैं, दैट इज़ 24 मंथ। फिर 6 मंथ आपके यहाँ पे हो गए, फिर वो कैब आपके क्या हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे, तो 100 वर्ड्स, ओके। 3 ईयर्स पे हम लोगों ने क्या कहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 3 ईयर पे MBBS, 3rd ईयर, ओके, क्लिनिकल से स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग हो गया और हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट हो गए पर्टिकुलर्स, ओके। तो यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस एंड यू नीड टू नो फुल नेम, एज एंड जेंडर, राइट, सबसे इम्पॉर्टेंट, ओके। देन 4 ईयर पे पोएम हो गया, स्टोरी हो गया, सॉन्ग हो गया। 5 ईयर पे हम लोग कहते हैं आस, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो इस तरीके से लैंग्वेज माइलस्टोन्स को हम लोगों ने बहुत ईजिली कवर कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट डोमेन ऑफ माइलस्टोन्स, दैट इज सोशल माइलस्टोन्स, ओके। जैसे जैसा बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे और सोशलाइज करने की कोशिश करेगा, ओके, और सारे फ्रेंड्स बनाएगा, मदर को पहचानने लगेगा, स्ट्रेंजर्स को जानने लगेगा, क्लोज फ्रेंड्स बनाएगा, ओके, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाएगा, प्लेइंग एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेगा, चिल करने चला जाएगा, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बच्चा काफ़ी सोशल पर्सन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ग्रुप प्ले वगैरह, ओके। तो देखते हैं क्या क्या सोशल माइलस्टोन्स होते हैं जो आपने याद करना है और कुछ एडिशनल निमोनिक्स क्या इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे आप लोग इसको हमेशा के लिए मेमोराइज कर पाओ। तो सबसे पहले मदर ही होंगी इंटरेक्ट करने के लिए, ओके। तो हम लोग कहेंगे कि पहले आई फिक्स करेगा, देखेगा मदर को, फिर उसके बाद मुस्कुराएगा, ओके। ये सोशलाइज करने का उसका पहला तरीका होगा। देख के मुस्कुराएगा, मुस्कुरा के नहीं देखेगा। देख के मुस्कुराना इज़ अ नॉर्मल थिंग, मुस्कुरा के देखना कुछ और ही चीज़ होती है, कभी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट फिक्स करेगा अपने गेज को और हम लोग कहेंगे देख के मुस्कुराएगा, दैट इज़ सोशल स्माइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब आ जाएगा ये, 3 मंथ, 2 मंथ पे। 3 मंथ पे मदर को रिकॉग्नाइज करेगा, मदर रिकॉग्निशन। कब होगा ये, 3 मंथ पे। और 6 मंथ पे मतलब इसके डबल टाइम पे अब वो स्ट्रेंजर्स को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा और उनके पास नहीं जाएगा, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। तो यहाँ पे कुछ माइलस्टोन्स तो ऐसे ही कवर हो गए, सोशल स्माइल, रिकॉग्नाइजेज मदर, और 6 मंथ्स पे रिकॉग्नाइजेज स्ट्रेंजर्स, दैट इज़ स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, ओके। फिर उसके बाद 9 मंथ्स पे हम लोगों ने उसी निमोनिक का जिक्र किया था अभी, वेव्स बाय बाय। कोई बाय ना करे, ये बच्चा ज़रूर बाय करेगा अगर कहीं जाएगा, चाहे किसी को जान रहा हो या ना जान रहा हो, ओके। तो सबसे ज़्यादा यही सोशलाइज करना चाहेगा 12 मंथ पे। अब कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज़ में आएगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था बाय द एज ऑफ 12 मंथ्स पिंसर ग्रास्प डेवलप्स। तो ग्रास्पिंग का काम हो गया, अब इसके बाद कास्टिंग का काम शुरू होगा, मतलब वो फेंकेगा चीज़ों को लेके।
तो गेम खेल सकता है, उसके हाथ में बॉल दोगे फेंकेगा, बहुत खुश होगा, फिर बॉल दोगे फिर और तेज़ी से फेंकेगा, दिस इज़ कास्टिंग। तो कास्टिंग कब आनी चाहिए? जब पिंसर ग्रास मैच्योर हो जाए, पहले पकड़ना सीखेगा फिर फेंकना सीखेगा। ओके, सो कास्टिंग अपीयर्स एट एज ऑफ 12 months, कास्टिंग। ओके, एंड ही कैन प्ले सिंपल बॉल गेम्स, simple ball games. Okay, and child can also kiss on request. Okay, बहुत एंटरटेन करते हैं 12 महीने के बच्चे। 12 के बाद अब 15 मंथ पे आते हैं। चाइल्ड कैन पॉइंट टू हिज फेवरेट ऑब्जेक्ट, ये चाहिए वो चाहिए, समथिंग लाइक दैट, एंड चाइल्ड कैन प्रोड्यूस जार्गन स्पीच। ये कोई स्पीच माइलस्टोन नहीं है, टेम्परेरी माइलस्टोन है। कभी कभी बच्चे को लगेगा उसे सोशलाइज करना है, बड़े अच्छे से बात करने की कोशिश करेगा विदाउट यूजिंग एनी मीनिंगफुल वर्ड्स, राइट, बैबल करेगा, हम लोग कहेंगे जार्गन। 18 मंथ्स पे डोमेस्टिक मिमिक्री, जो घर वाले कर रहे होंगे वही कर रहा होगा। घर वाले फ्लोर साफ़ कर रहे होंगे तो ये भी साफ़ करने की एक्टिंग करने लगेगा। एंड ड्राई बाई डे। ओके, रात में तो बेड वेटिंग होगी, डे में हो सकता है बच्चा बिस्तर गीला ना करे। 2 ईयर्स पे हम लोग कहते हैं पैरेलल प्ले। अभी इंटरेक्टिव प्ले नहीं करेगा, बाकी बच्चों को देख रहा होगा, जो वो कर रहे होंगे उन्हीं जैसा उन्हीं के बगल में जाके खेलने की कोशिश करेगा। दिस इज़ पैरेलल प्ले। जब हम लोग पैरेलल लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं। तो पैरेलल में हम लोग 2 स्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो बाय द एज ऑफ 2 ईयर चाइल्ड डेवलप्स पैरेलल प्ले। ओके, पैरेलल कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ओके, 3 ईयर्स पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसमें, लैंग्वेज माइलस्टोन्स पे, कि 3 ईयर्स में क्या होगा, थर्ड प्रोफेशनल में जाओगे, हिस्ट्री टेकिंग वगैरह होगा। ओके, एंड यू नीड टू आस्क अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट। और 3 ईयर्स पे हम लोग क्या कहेंगे, अगर हिस्ट्री टेकिंग ले रहे हो तो क्या करोगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बनाओगे, DD। सो चाइल्ड becomes dry by day and night by the age of 3 years. Okay, no more bedwetting either in daytime or night time ideally. Okay, तो हम लोग कह देते हैं ड्राई बाई डे या ड्राई ड्यूरिंग डे एंड नाइट बोथ, तो DD बनाने लगेगा, DD बार बार आ रहा है। और 3rd ईयर से हैंडेडनेस इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाती है, कोई राइट हैंडेड हो सकता है, कोई लेफ्ट हो सकता है। ओके, और 4 ईयर्स तक हम लोग क्या कहते हैं, हैंडेडनेस इस्टेब्लिश हो जाती है। 4 ईयर पे ग्रुप प्ले वगैरह होगा। 5 ईयर पे अब केवल कॉपी नहीं करेगा डोमेस्टिक टास्क, अब उसमें हाथ भी बटाने लगेगा। ओके, एंड ड्रेसेस एंड अनड्रेसेस कम्प्लीटली, हम लोगों ने क्या कहा था यहाँ पे, ये 5 ईयर का बच्चा शू लेसेस वगैरह भी टाई कर लेगा। तो ये भी काफ़ी सिंपल हो गए। ओके, तो एक बार इनको भी हम लोग रिवाइज करते हैं अपने तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं। सोशल माइलस्टोन्स, सोशल माइलस्टोन्स कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कब से सोशलाइज कर रहा है, 2 मंथ्स, सोशल स्माइल। फिर 3 मंथ्स रिकॉग्नाइजेज मदर, 6 मंथ्स रिकॉग्नाइजेज स्ट्रेंजर्स, और फिर क्या आ सकता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी। सिंपल है। अब बचा क्या है यहाँ पे, हम लोगों ने 3 यहाँ पे देख लिए हैं। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग 9 मंथ्स की बात करें तो फिर उस निमोनिक को याद कर सकते हैं हम लोग। 9 मंथ पे वेव्स बाय बाय, बाय मामा, सी एम परमानेंटली लिविंग। तो फाइनली हम लोगों ने पहले वर्ड को डिस्कवर कर लिया उस निमोनिक के, बाय मामा। ओके, तो 9 मंथ पे बाय हो गया। 1 ईयर पे, 1 ईयर पे क्या होगा, हम लोगों ने कहा था कास्टिंग होगा। पिंसर ग्रास मैच्योर हो गया है, पकड़ना सीख लिया है, फेंकना सीखेगा, दैट इज कास्टिंग। एंड किसेज ऑन रिक्वेस्ट, किसेज ऑन रिक्वेस्ट, बहुत हम्बल होता है बच्चा 1 साल का, राइट, रिक्वेस्ट किसिंग की बहुत ईजिली मान लेता है। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, 1 ईयर के माइलस्टोन्स हो गए। ओके, और अगर कास्टिंग है, बच्चा बॉल फेंक देगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, प्लीज़ सिंपल बॉल गेम, सिंपल बॉल गेम। ओके, तो 1 ईयर तक की लैंग्वेज माइलस्टोन्स याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मंथ पे हम लोग क्या कहेंगे, इसको याद करना होगा। 15 और 18 मंथ पे, 15 मंथ पे क्या होगा, पॉइंट्स टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स। 18 मंथ्स पे क्या होगा, डोमेस्टिक मिमिक्री। ओके, तो 15 मंथ्स पे इसको याद कर लेना, पॉइंट्स टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स, टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स।
18 मंथ्स पे हम लोग कहेंगे डोमेस्टिक मिमिक्री, डोमेस्टिक मिमिक्री। ओके, ये दो मैं कहूँगा कि याद कर लो, पता होना चाहिए। जैसे ही बच्चा 18 मंथ का होगा हम लोग कहेंगे एटलीस्ट ड्यूरिंग डे टाइम वो वॉशरूम के लिए बोलेगा, तो हम लोग कह देते हैं ड्राई ड्यूरिंग डे या ड्राई बाई डे। इसके डबल टाइम में 18 मंथ का मतलब कितना हो गया, 1.5 साल। इसके डबल टाइम पे 3 ईयर पे बच्चा क्या हो जाएगा, ड्राई बाई डे एज वेल, ड्राई बाई डे एज वेल। ओके, तो 3 साल पे हम लोगों ने क्या कहा था, हिस्ट्री टेकिंग करना है। ओके, क्वेश्चंस पूछना है, पर्टिकुलर्स लेना है और डीडी बनाना है। तो ड्राई ड्यूरिंग डे एंड नाइट कब हो जाता है, 3 ईयर पे हो जाता है। ओके, 4 ईयर्स पे बच्चा क्या करेगा, ग्रुप प्ले, ग्रुप प्ले साथ में खेलेगा, कोऑपरेटिव ग्रुप प्ले, इंटरेक्टिव ग्रुप प्ले। 5 ईयर्स पे क्या हो जाएगा, बेबी कैन क्या, शेयर हाउस होल्ड टास्क एक्सेट्रा। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं और एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये लास्ट माइलस्टोन है, यहाँ पे हम लोग चीज़ों को फिनिश ऑफ कर देंगे। तो 2 ईयर पे क्या हो गया, सोशल माइलस्टोन, 2 मंथ से सॉरी, 3 मंथ्स पे रिकग्नाइजेज मदर, 6 मंथ्स पे रिकग्नाइजेज स्ट्रेंजर्स, 9 मंथ्स पे पहला निमोनिक याद करना है, वेव्स बाय बाय। 12 मंथ से क्या आ जाएगी, कास्टिंग आ जाएगी, क्योंकि पिंसर ग्रास्प यहाँ पे मैच्योर हो चुका है, अब फेंकना सीखेगा। ओके, और जब फेंकना सीखेगा बेबी कैन प्ले सिंपल बॉल गेम्स। 1 साल का काफ़ी हम्बल बच्चा है, किसेज ऑन रिक्वेस्ट। 15 मंथ्स पे पॉइंटिंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स। 18 मंथ्स पे हम लोग क्या कह देते हैं, डोमेस्टिक मिमिक्री एंड ड्राई बाई डे। तो 18 मंथ्स 1.5 ईयर्स ड्राई बाई डे। इसके डबल टाइम पे 3 ईयर्स हम लोग क्या कह देंगे, डबल टाइम हो गया, अब ड्राई बाई नाइट भी रहेगा। ओके, और 2 ईयर्स पे हम लोगों ने क्या कहा था, पैरेलल प्ले। तो पैरेलल को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, तो 2 ईयर्स में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल प्ले, पैरेलल प्ले। ओके, 3 ईयर्स पे वो मेगा निमोनिक हम लोग यूज़ करेंगे, 4 ईयर पे ग्रुप प्ले और 15 मंथ पे हेल्प्स इन डोमेस्टिक वर्क्स। तो फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं, दिस इज लास्ट रिवीजन। 2 मंथ सोशल स्माइल, 3 मंथ्स रिकग्नाइजेज मदर, 6 to 7 मंथ स्ट्रेंजर को रिकग्नाइज करेगा, स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। इसके लिए तो कोई निमोनिक की ज़रूरत है नहीं। फिर 9 मंथ में हम लोगों ने क्या कहा था, वेव्स बाय बाय, ये आपके मेगा निमोनिक से कवर हो गया। 1 ईयर पे क्या होना चाहिए, कास्टिंग होना चाहिए, किसिंग होना चाहिए, सिंपल बॉल गेम, राइट। अब यहाँ पे प्लेफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। 18 मंथ हम लोग क्या कहेंगे, 18 मंथ पे डोमेस्टिक मिमिक्री, डोमेस्टिक मिमिक्री प्लस हम लोग क्या कह देंगे, ड्राई बाई डे। आगे चल के इसके डबल टाइम पे क्या हो जाएगा, ड्राई बाई नाइट। और फिर 2 ईयर पे पैरेलल प्ले, पैरेलल को ऐसे लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से, 2 ईयर पे पैरेलल प्ले। तो यहाँ पे 2 लाइन का यूज़ कर रहे हैं, पैरेलल प्ले। 3 ईयर यहाँ पे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया। ओके, 3rd ईयर में हम लोगों ने क्या कहा था, 3rd प्रॉफ में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स याद होंगे, राइट, स्टार्ट होंगे, हिस्ट्री टेकिंग होगा, पर्टिकुलर्स होंगे और हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओगे। ओके, तो हम लोग कहेंगे हिस्ट्री में यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस, पर्टिकुलर्स, नेम, एज, सेक्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ड्राई, ड्यूरिंग, डे एंड नाइट। ओके, 4 ईयर पे अब इंटरेक्टिव प्ले कर सकता है, ग्रुप प्ले, इंटरेक्टिव प्ले। 5 ईयर्स पे हेल्प्स इन डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, हेल्प्स इन डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। ओके, और यहीं पे ड्रेसेस एंड अनड्रेसेस कम्प्लीटली कब मानते हैं कि ड्रेसेस एंड अनड्रेसेस कंप्लीट हो जाता है, जब शू लेसेस को भी टाई कर सकता है बच्चा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हम लोगों ने हैंडेडनेस की बात की है। हैंडेडनेस स्टार्ट्स बाय द एज ऑफ 3 ईयर्स। और हैंडेडनेस इस्टेब्लिश कब हो जाती है, हैंडेडनेस एस्टैब्लिश्ड कब हो जाना होता है,
4 ईयर पे। तो कैसे याद करोगे? 4 ईयर्स, हमारे पास 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं, ओके, अपर और लोअर दोनों मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब इनमें से कोई एक ही डोमिनेंट होगा। तो 4 लिम्स में से जो डोमिनेंट होगा वो 4 ईयर पे पता चल जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। और इसकी स्टार्टिंग कब से हो जाएगी? 3rd ईयर से, ओके, 1 साल पहले से। सो हैंडेडनेस स्टार्ट्स बाय द एज ऑफ 3 ईयर्स एंड इट गेट्स फुली इस्टेब्लिश्ड बाय द एज ऑफ 4 ईयर्स। तो हम लोगों ने माइलस्टोन्स डिस्कस करते समय बहुत ढेर सारे निमोनिक्स का यूज़ किया है, बहुत ढेर सारे लॉजिक्स का यूज़ किया है। इसको अगर 2 बार रिवाइज कर लोगे तो ये शायद हमेशा के लिए याद हो जाए, ओके। और अगर मान लो कोई निमोनिक नहीं भी याद है, कोई निमोनिक अभी भी मिस हो गया है, तो उस क्वेश्चन को MCQ अप्रोच में रूल आउट करके भी सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स ऑल द बेस्ट।